बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह इफ्तारी का ऐलान बाद में होगा, पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, माह रमज़ान का महीना पूरा महीना कबूलियत का महीना है, हर घड़ी कबूलियत की है। लेकिन रमज़ान में इफ्तार का वक्त रब को बड़ा ही महबूब है। इफ्तार के वक्त रब को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है, इतनी मोहब्बत आती है कि रब फरमाता है कि जो बंदा सारा दिन भूखा प्यासा रहता है और इफ्तार के वक्त रब करीम अपने बंदे के मुंह से निकली हर बात को कबूल फरमा लेता है। अगर आप भी अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठा लीजिए, रमज़ान की बरकतों का, रमज़ान की अज़मतों का फ़ायदा उठा लीजिए। आज रब की ज़ात रमज़ान के महीने में मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर रही है। आज सर पर हाथ रख कर ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से सिर्फ 7 बार पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 7 बार अपना दायां हाथ, अपना सीधा हाथ अपने सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। जो बंदा रमज़ान का रोज़ा खोलने से पहले, आप आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, परसों पढ़ लें, पूरे रमज़ान में किसी भी दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। रोज़ा खोलने से पहले पहले आपने अपना सीधा हाथ अपने सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ना है। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी को शिफाए कुल्ली नसीब होगी, और बीमारी किसी भी तरह की है रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अगर आप खुद पढ़ लेते हैं तो बेहतरीन है। अगर नहीं पढ़ सकते तो किसी बंदे को बोलिए कि वो बीमार के सर पर हाथ रख कर ये वजीफ़ा पढ़ ले। अगर आपका नसीब नहीं बदल रहा तो रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपके मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। अगर आप तंगदस्त हैं, भिखारी हैं, फ़कीर हैं, आप अपने सर पर हाथ रख कर रोज़ा खोलने से पहले ये एक बार वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। एक तो ये वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है, दूसरा ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि बैठे बैठे हर तकदीर बदल जाएगी, बैठे बैठे मुंह से निकली हर बात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। और रमज़ान का महीना है, ये कोई नफली रोज़े नहीं हैं, इन रोज़ों का रब काबा ने हुक्म फरमाया है और इनका अजर सवाब भी इतना है कि जो कोई रमज़ान का रोज़ा रखता है, इफ्तार करता है या इफ्तार करवाता है, रब करीम फरमाता है ये नहीं कि रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिलाओ, अगर आप किसी रोज़ेदार को पानी भी पिला सकते हैं तो इसका सवाब इतना है कि लैलतुल कद्र की रात हज़रत जिब्राइल अमीन से आप मुसाफा करेंगे। और रमज़ान के महीने में किसी की इफ्तारी कराना, किसी रोज़ेदार को हत्ता के पानी भी पिलाना इतना अजर सवाब है कि आपके पूरे साल के रिस्क का इंतज़ाम हो जाता है। आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर आप में से कोई बंदा चाहता है कि पूरे साल की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, पूरे साल के रोज़गार का इंतज़ाम हो जाए, पूरे साल की तंगदस्तियां जड़ से ख़त्म हो जाएं, पूरे साल की कामयाबियां खुद चलकर आपके पास आ जाएं, पूरा साल किसी के मोहताज ना होना पड़े, पूरा साल गैप से आपको रब अता करता रहे, तो रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, ये चंद खास आमाल ऐसे हैं जो बुजुर्गों के बताए हुए हैं, जिनको पढ़ने के वाकई फ़ायदे होते हैं। ये बेहद आजमूदा और मुजर्रब आमाल हैं जिनको बेहद करोड़ों लोग आजमा चुके हैं। अगर आप भी इस वजीफ़े को पढ़ते हैं, आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे, सर से हाथ उठाने से पहले आपकी वो हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आपकी आसानी के लिए इफ्तारी के दस्तरखान पर हर कोई बैठता है। हम मुसलमान हैं, इफ्तारी पर 2 से 4 मिनट पहले बैठ जाते हैं। आज से आपने क्या करना है, वैसे तो आप इफ्तारी से पहले पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। अगर आप सारा दिन नहीं पढ़ सकते तो इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर भी ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। लेकिन आपने रोज़ा इफ्तार करने से पहले, रोज़ा खोलने से पहले पहले आपने अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, अब करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। आज का वजीफ़ा इतना ख़ास है कि जब कोई बंदा बेबस है, मजबूर है, लाचार है, जिसकी जो शिकायत है कि उसके घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, जो शिकायत करता है कि उसके बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता, जो शिकायत करता है कि जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते आते हैं लोग देखकर चले जाते हैं, तो माह रमज़ान की फजीलतों बरकत में रमज़ान के महीने में एक ऐसा ख़ास अमल लेकर आई हूँ। हर कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द कामयाब हो जाए, जल्द उसकी हाजत पूरी हो जाए, जल्द उसके मसाइल का ख़ात्मा हो जाए। तो आज रोज़ा खोलने से पहले अपना दायां हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़िएगा। वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है और 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क आपके कदमों में आ जाएगा
انشاءاللہ، کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو رب کریم اس وظیفے کی برکت اور طاقت سے آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتے ہیں۔ رب کریم اس وظیفے کی برکت سے آپ بندہ جب اپنے رب سے جو مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ والو، آپ ماہ رمضان میں جتنے بھی وظائف پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ رمضان میں کسی بھی دن روزہ کھولنے سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ صرف روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ اس وقت تو رب سے مانگنے والے کی نسلیں رنگ دی جاتی ہیں۔ اس وقت تو رب سے مانگنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت رب کریم سے مانگنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، جو بزرگوں کا بتایا ہوا ایک مجرب اور خاص عمل ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ الادین کا چراغ لگ جائے، ہر طرح کی کامیابی، رزق، دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے، تو آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے جو پڑھنا ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے یا فتاحو پڑھنا ہے، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو 7 مرتبہ آپ نے یا فتاحو پڑھنا ہے اور ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے، جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاحو کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ توجہ کیجیے گا، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک سانس میں یا فتاحو کو 7 بار پڑھا، بآسانی پڑھ لیا۔ اللہ والو، اگر آپ بھی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق چاہتے ہو، آپ بھی اپنی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو افطاری سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، رب کی وہ ذات ہے جو غیب سے اسباب فرماتی ہے، جو غیب سے راستے بنا دیتی ہے، جو غیب سے پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتی ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آخر میں صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔